अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों ग्रेड 9 का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? एसिड रेन। एसिड रेन बेसिकली क्या होगी कि जब बारिश होती है तो उसमें एसिड के कंपोनेंट मिक्स हो जाते हैं, तो वो जो ड्रॉप फिर नीचे गिरेंगे उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। वाटर हैज़ पीएच बिटवीन 4.2 एंड 4.4। अब बेसिकली क्या होता है बच्चों, हमारे पास पीएच स्केल होता है जिसमें जो न्यूट्रल पीएच होती है वो होती है 7। ठीक है, अगर तो पीएच 7 से ज़्यादा होगी यानी ग्रेटर देन 7 होगी, ठीक है, तो इस केस में अप टू 14 है ये स्केल। तो इस केस में जो कंपाउंड है वो होगा बच्चों बेस। ठीक है, और अगर पीएच लेस देन 7 होगी, ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन 7 है, तो इस केस में जो भी कंपाउंड होगा उसको हम बोलेंगे वो है एसिड। जितनी पीएच कम होगी उतना कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है? रेन वाटर हैज़ पीएच बिटवीन 4.2 एंड 4.4। अब अगर रेन वाटर की पीएच देखो 7 से कम तो एसिडिक तो है, लेकिन अगर पीएच जो है वो 4.2 एंड 4.4 के दरमियान होगी वाटर की, तो उस वाटर को हम बोलेंगे वो है एसिड रेन। ठीक है, तो पीएच को लिखने का तरीका भी होता है, पी को हम नीचे ये छोटा लिखते हैं और एच जो है वो कैपिटल लिखते हैं। तो रेंज की मैंने यहाँ पे लिख दी है एसिड रेन की 4.2 से 4.4 तक होती है। क्लियर? इसके बाद बच्चे 1852 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नेम था रॉबर्ट एंगस स्मिथ। इन्होंने क्या किया था, दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द एसिड रेन एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इन मैनचेस्टर इंग्लैंड। इन्होंने मैनचेस्टर इंग्लैंड में एसिड रेन और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के दरमियान जो रिलेशन था उसके बारे में बताया था, और इसीलिए इनको जो है वो फादर ऑफ एसिड रेन भी बोला जाता है, बिकॉज इन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया था ना एसिड रेन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम इसके सोर्सेज देखें तो सोर्सेज कौन कौन से होंगे? सबसे पहले बच्चे बर्निंग ऑफ द फोसल फ्यूल। जब भी फोसल फ्यूल को बर्न किया जाता है तो ऑब्वियस ही बात है उससे गैसेस निकलती हैं, रिलीज हार्मफुल गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। अब वो गैसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? तो यहाँ पे हमने दो मेन गैसेस के बारे में डिस्कस करना है। एक है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और दूसरी है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में सल्फर के दो तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सल्फर इन द फोसल फ्यूल। अब फोसल फ्यूल में बच्चों सल्फर कंपोनेंट होता है। जब हम फोसल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसके अंदर से सल्फर का कंपाउंड जब रिलीज हो जाता है, अब वो जब एयर में रिलीज होगा तो एयर में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो वो जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ एक करके क्या बना देगी बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, तो जो भी सल्फर निकली है ये ऑक्सीजन के साथ एक करके क्या बना देगी? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगी सल्फर ट्राइऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो जब फोसल फ्यूल की बर्निंग हुई है तो वहां पे सल्फर भी है और वहां पे नाइट्रोजन भी है। अब ये दोनों वेपोरेट हो जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? एयर में चले जाएंगे, और एयर में ऑक्सीजन मौजूद है। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड बन रही होती है तो वहां पे नाइट्रोजन भी तो प्रेजेंट होती है ना। सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी है यहाँ पे मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। इनिशियली जब फोसल फ्यूल बर्न होते हैं तो वहां से सल्फर निकलती है, वो सल्फर एयर के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एनवायरनमेंट में जो ऑलरेडी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं उनकी प्रेजेंस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? H2SO4, और ये है एक्वस। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा बच्चे? सेकंड में है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कितनी तरीके से बन सकते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रोसीजर बताए हैं जिसमें नाइट्रोजन जो है वो ऑक्साइड्स बनाएगी। सबसे पहले प्रोड्यूस्ड बाय द डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्ट एयर में जाएगी और एयर के साथ रिएक्शन करके डायरेक्ट कम्बिनेशन से जो है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन है ये कहाँ से आएगी? इट इज प्रोड्यूस्ड इन एन इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक कंबस्शन प्रोसेस। तो इंडस्ट्री में भी बहुत सी कंबस्शन होती हैं, बहुत से जलने के अमल होते हैं, प्रोसीजर होते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है। और डोमेस्टिक लेवल पे भी जब हम बर्न करते हैं फोसल फ्यूल वगैरह को तो वहाँ से भी नाइट्रोजन रिलीज होती है। तो इन मेथड से जो नाइट्रोजन निकलेगी वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाएगी। ठीक है, जनरल रिएक्शन क्या होता है कि नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स बन गए। तो एक तो मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड क्या है? ये एक और तरीका है जिससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन सकते हैं। दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यानी हमने एयर की कंपोजिशन पढ़ी है ना जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सी और भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना रही है। ठीक है, they are also produced by the combination of atmospheric nitrogen and oxygen in the presence of lightning। तो lightning की मौजूदगी में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाती हैं। तो सेकंड मेथड ये हो गया। अब तीसरा एक और मेथड क्या है?
Significant amount of nitrogen oxide is produced by the reaction taking place in a automobile engines. जो बाइक वगैरह हैं, जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, उनके इंजन में जो रिएक्शन हो रहा होता है उस रिएक्शन के नतीजे में भी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बनती है। ठीक है, होगा क्या कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो बन गई है वो एयर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगी। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनाएगी। HNO3 है नाइट्रिक एसिड, HNO2 है नाइट्रस एसिड। अब ये जो गैसेस हैं, ठीक है, ये दोनों किस फॉर्म में, गैसेस की फॉर्म में। दीज गैसेस मिक्स विद द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। ये गैसेस क्या करती हैं, एयर के अंदर जो मॉइस्चर है उसके साथ मिक्स करती हैं एंड फॉर्म एसिड ड्रॉपलेट्स, और एसिड के ड्रॉपलेट्स बना देती हैं। इसके बाद क्या होगा, विंड कैन कैरी दीज एसिडिक ड्रॉपलेट्स टू अ ह्यूज डिस्टेंस। हवा में बच्चे ये एबिलिटी होती है कि वो एसिड के ड्रॉपलेट्स को क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ले जाएगी। उसके बाद क्या होगा, दीज ड्रॉपलेट्स रिटर्न टू द ग्राउंड एज एन एसिड रेन। और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये ज़मीन पे गिरेंगे किस सूरत में, एसिड रेन की सूरत में, या इसको हम एसिड हेल भी कहते हैं, स्नो भी हो सकती है, और इवन इसको फॉग भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो बच्चे नेक्स्ट है एसिड रेन लुक्स फील एंड टेस्ट लाइक अ क्लीन वाटर। अब देख के हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा वाटर क्लीन है और कौन सा वाटर जो है वो एसिडिक है, तो वो देखने में, फील करने में और टेस्ट करने में सेम ही होते हैं। इट्स कोरेसिव नेचर। कोरेसिव का मतलब क्या होता है, जंग लग जाना। तो जिस जिस मेटल पर, जिस जिस चीज़ पर जो है वो एसिड रेन गिरेगा उस चीज़ को तबाह बर्बाद कर देगा। इट्स कोरेसिव नेचर कॉजेज वाइड स्प्रेड डैमेज टू द एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है ना, बिल्डिंग्स को डैमेज करेंगे, इसके अलावा जो है वो क्रॉप्स को डैमेज करेंगे, जो है वो एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा, हेल्थ इफेक्ट होगी, तो बहुत ज़्यादा इसके नुकसान हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।